नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शबरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम, जैसे कि आपको स्पष्ट है कि मैं आज बृहद धर्म पुराण के विषय में आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी दूंगा। उसमें आपको उसके इंडेक्स के बारे में बताऊंगा कि उसमें कितने अध्याय हैं, कितने उसमें चैप्टर में क्या क्या वर्णन है, और बृहद धर्म पुराण किस प्रकाशन का अभी प्रकाशित है जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा, जो आप पढ़ सकते हैं, आप आराम से उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो उसके बारे में बृहद धर्म पुराण के विषय में संक्षिप्त जानकारी मैं आपको आज दूंगा। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें आपको इस पुराण के विषय में पता चलती जाएंगी। हालांकि मैंने यूट्यूब पर कई जगह देखा कि एक आचार्य जी इसके विषय में काफ़ी कुछ बता चुके हैं, काफ़ी अध्यायों का उन्होंने स्मरण कराया है। तो उन आचार्य जी को मेरा प्रणाम, उन्होंने यूट्यूब पर काफ़ी अच्छा इसका बारे में बताया। फिर भी मेरा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार उस बुक से आप अवगत हो जाएं। तो शुरू करते हैं बृहद धर्म पुराण। तो दोस्तों, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि बृहद धर्म पुराण यानी ये धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी हमारा कर्तव्य हमारा धर्म है। धर्म, उसी से हमको अर्थ मिलता है, उसी से काम यानी हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, और मोक्ष भी उसके बाद ही मिलता है। ये चार पुरुषार्थ जो हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब लोग जानते हैं इसके विषय में। इसमें ज़्यादा बात करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है। लेकिन इस पुराण के अंदर जो वर्णन है वो बहुत विस्तार पूर्वक धर्म के विषय में वर्णन दिया गया है। इसके बारे में अध्ययन करने पर ये चीज़ स्पष्ट है कि व्यास मुनि ने 18 पुराण के अलावा 18 उप पुराण भी रचे। पूर्ण 18 उप पुराणों में इसका नाम आता है बृहद धर्म पुराण। आपसे कुछ समय पहले मैंने शिव धर्म पुराण, शिव धर्मोत्तर पुराण का भी मैंने आपको रिव्यू किया था, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें भी ये बृहद धर्म पुराण का नाम आया था बीच में, क्योंकि ये धर्मशास्त्र हैं। ये धर्मशास्त्र जो काफ़ी समय से विलुप्त रहे, हमारे सामने उपस्थित नहीं रहे। बेसिकली देखा जाए तो मैं इसकी स्टडी कर रहा था, बंगाल में यानी बंग देश में ये प्रकाशित हुआ है। बंग देश में कई बंगाल के साइड ये काफ़ी किताबें इसकी उपलब्ध हो जाती हैं, और वहाँ से फिर प्रतिलिपि लाई गई। लेखक ने इसके विषय में कुछ बातें कही हैं, और जो आपको पढ़ के 2 मिनट सुना देता हूँ। जैसे कि 18 पुराण हैं ये, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, बृहद धर्म पुराणों में आधारभूत सभी तथ्यों का उपक्रम समावेश सम्यक संचित रूप से किया गया है। इसकी विचित्रता यह है कि इस पुराण का समापन के साथ साथ समापन स्थल में इसमें राजा वेणु द्वारा प्रवर्तित किए गए जाति संकर प्रसंग को भी जोड़ दिया गया है, जो अन्य पुराणों में नहीं मिलता। देखिए, इंपॉर्टेंट बात है जाति संकर प्रसंग। अब जाति संकर प्रसंग क्या है? अलग अलग जातियों का अलग अलग विभाजन इसमें दिया हुआ है। संकर जाति का विभाजन दिया हुआ है। संकर जाति यानी 2 अलग अलग जातियों में विभाजन, और भी संकर की बहुत सारी परिभाषाएँ हैं। तो इसके बाद इसकी जो मूल संकर जाति, इसके बाद उन्होंने ही जातिगत संकर प्रथा का प्रारंभ कराया, यानी जातियों में, अलग अलग जातियों में शादियां होना, इस तरह की संकर जाति का बारे में यहाँ पे उन्होंने इस संकर जाति का प्रारंभ कराया। तदनंतर यह प्रसंग मिलता है कि राजा वेणु के उत्तराधिकारी ने अपनी उदात्त वृत्ति का परिचय देते हुए इस संकर जाति के लिए उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था का विधान किया था। इसके जीविकार्थ कर्तव्य कर्म की भी व्यवस्था किया गया था। यह एक अलौकिक प्रसंग इस उपपुराण से प्राप्त हुआ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट तथ्य है इस पुराण का। बाकी इसमें और लेखक और भी कहते हैं, जैसे कि इसकी जो प्रतिलिपि है, एक बंगवासी प्रेस में मुद्रित बंगाक्षर में इसकी एक प्रति में हमें मिलती थी, और उसके बाद महाउपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री जी ने भी इसके विषय में बताया, जो मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अब दोस्तों, इसके विषय में और आगे चर्चा करें तो बेसिकली ये पुराण धर्मशास्त्र के ऊपर है। संकर जाति का, अलग अलग जातियों के इसमें जो किस तरह से जो क्रॉसब्रीड बताई गई है वो इसमें वर्णन मिलता है, वो आपको मैं अभी अध्याय बता दूंगा किस तरह से। बाकी इस धर्म पुराण में धर्मशास्त्र का पूरी तरह से वर्णन है, और भी बहुत सारी कथाएं हैं। अब मैं दोस्तों इसके इंडेक्स पे लेके जाता हूँ, तो जल्दी से इसका इंडेक्स मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें और क्या क्या वर्णन मिलेगा। जैसे कि इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व खंड और उत्तरखंड। पूर्व खंड के अध्याय 60 हैं, उत्तरखंड के अध्याय 21 हैं। तो 2 भागों में विभाजित किया गया। पूर्व खंड में कुछ कथाएँ हैं, कुछ पूजा विधि हैं। सेकंड का जो दूसरा उत्तरखंड है उसमें संकर जातियों के, अलग अलग जातियों के विभाजन में दिए हुए हैं। बाकी पूर्वखंड देखिए, पूर्वखंड का मैं इंडेक्स दिखाता हूँ। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, पहला में मंगलाचरण सूत ऋषिगण संवाद हुआ, क्योंकि इसमें जो जवाली जी हैं व्यास मुनि से प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न के उत्तर
व्यास मुनि देते हैं। सूत जी, ऋषि उवाच, सारे कथाएं व्यास जी बता रहे हैं। फिर वह धर्म पुराण के कथारंभ, धर्म महिमा, दज्ञे, धर्मशास्त्र का नाम आ गया। फिर पितृमात्र भक्ति का वर्णन, तुलाधार, व्याग, उपाख्यान, गुण निर्णय, तीर्थ यात्रा, गंगा महिमा, गंगा स्तवन, तुलसी प्रादुर्भाव, तुलसी की महिमा का वर्णन मिलता है यहाँ। कृष्ण शंकर समागम, शिव स्तव, श्रीफल प्रादुर्भाव, बिल्व वृक्ष की महिमा, अम्ल की यानी आमले की महिमा, नैमिषारण्य तीर्थोत्पत्ति की महिमा, ज्ञाति कर्तव्य निरूपण, वैशाख काल वर्णन, वैशाखी काल तीर्थ वर्णन, ये पंचमी अभी सम्यक तीर्थ वर्णन, अगस्त के अर्धदान का वर्णन, राम और राम, इसके आगे थोड़ी सी रामायण का वर्णन भी यहाँ मिलता है। रावण के संवाद और रावण उपाध्याय मिलता है। सीता हरण, हनुमान जी के लंका गमन, इन सब का वर्णन यहाँ मिलता है। तो आप देख सकते हैं आगे तक। फिर आगे व्रतों का वर्णन मिलता है यहाँ, पुराण आदि का वर्णन, पुराणों आदि रामायण आदि की उत्पत्ति का वर्णन भी देखो उस पुराण में मिलता है। तो ये एक नए नए तथ्य हमको मिल रहे हैं कि किसी पुराण में रामायण का वर्णन है, तो ये धर्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है। फिर पुराण रचना का ऋषिगण के मतभेद क्या है पुराण रचना में, देखो पुराणों के विषय में यहाँ क्या मतभेद है, इस पर्टिकुलर किताब में ये चीज़ मिलती है। फिर ऋषियों की परीक्षा, पुराणादि लेखक निर्णय, वाल्मीकि द्वारा व्यास को उपदेश, वाल्मीकि द्वारा व्यास को उपदेश। अब ये कुछ अलग चैप्टर है, ये कभी शायद पढ़ के मैं सुना दूंगा आपको। ये कुछ अलग टाइप का जो मेरे को अभी तक किसी पुराण में मिला नहीं कि वाल्मीकि जी ने यार व्यास जी से बात की हो, वेद व्यास जी से। तो ये एक तथ्य है जो उसमें मिलता है। फिर वाल्मीकि द्वारा व्यास को भारत तत्वोपदेश, षष्ठी प्रकरण, पुरुष षष्ठी वर्णन, देव षष्ठी, सती जो स्वयं दक्ष की पुत्री थी, तो जब वो अग्नि में कूद गई थी भगवान शिव के अपमान पे, उसका यहाँ वर्णन मिलता है। इसके बाद और आगे पढ़ेंगे शक्ति के बारे में, शक्ति द्वारा सबको श्राप देना, जो शक्ति ने मतलब जब सती ने शक्ति का रूप धारण करके सभी देवताओं को श्राप दिया था, उसके बारे में यहाँ वर्णन मिलता है। जब दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था। गंगोत्पत्ति का वर्णन, देव सभा, शिवगान, बलि उपाख्यान आदि, अदिति की तपस्या, इसके विषय में आदित्य या विष्णु स्वतम, वामन का जन्म होना, वामन द्वारा बलि को छलना, बलि ने जब वामन ने राजा बलि को छला था। भगीरथ की तपस्या, गंगा अवतरण के विषय में यहाँ बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं। गौरी जन्म, विवाह आदि, मतलब ये अब जहाँ पूरा ये भगवान शिव की जो विवाह का वर्णन यहाँ आता है। गौरी का जन्म, गौरी विवाह, गंगा कृत्य वर्णन, गंगा महिमा, गंगा यात्रा का विधि, काकर्ण उपाख्यान, गंगा की शिव पूजा विधान, गंगा शाद विधि, अष्टमुख षडोषमुख ब्रह्म के चतुर्मुख ब्रह्मा का संवाद, वंश मनवंतर का यहाँ वर्णन मिलता है और गणेश के जन्म का वर्णन मिलता है। तो पूरा एक शिव महापुराण जैसा ही यहाँ पे एक इसके बारे में बताया गया। अब इसके बाद आता है इसका उत्तरखंड। उत्तरखंड में विविध धर्म कथन प्रणामोपदेश है, ब्राह्मण धर्म का वर्णन यहाँ मिलता है हमको। उसके बाद राजधर्म का वर्णन मिलता है, वैश्य शूद्र धर्म का वर्णन मिलता है, अलग अलग धर्मों के अलग अलग कर्तव्य हैं उसके बारे में यहाँ बताया जाता है। फिर आश्रम धर्म का वर्णन, गृहस्थ धर्म का वर्णन, वानप्रस्थ एवं यति धर्म का वर्णन, स्त्री धर्म का वर्णन, पूजा विधान, विविध व्रत वर्णन, नवग्रह विवरण, नवग्रह सत्वन हिंसा निवारण, ज्वर मृत्यु का वर्णन। तो ये एक आयुर्वेद से संबंधित टॉपिक है। फिर जाति निरूपण, किस किस जाति, संकर जाति की व्यवस्था क्या रहती है, दान धर्म कथन, कि श्री कृष्ण जन्म कथन, कृष्ण यहाँ पे कृष्ण के बारे में पूरी बातें हैं। श्री कृष्ण लीला का वर्णन, श्री कृष्ण वर्णन, कली धर्म का वर्णन, महापात आदि कथन, पुराण प्रशंसा। तो ये इस पूरे पुराण का जो निचोड़ है वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो दोस्तों ये तो एक पुराण के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि इसमें क्या क्या वर्णन है। आप जनरली ये पुराण पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों हम जो मेन बात है, मेन मुद्दे पे आते हैं कि मेरे पास कौन सा पुराण है जो मैं जिसको प्रेफर करता हूँ। दोस्तों मेरे पास जो पुराण है वो ये है, वह धर्म पुराण। वह धर्म पुराण है, इसमें जो हिंदी अनुवाद सहित है एस.एन. खंडेलवाल जी ने इसको इसके जो भाष्यकार हैं एस.एन. खंडेलवाल जी हैं। ये बहुत बड़े विद्वान हैं, इन्होंने बहुत सारी किताबों को भाषा अनुवाद किया हुआ है और ये महर्षि वेद द्वारा रचित है। और इसको जो प्रकाशित करता है उस प्रकाशन का नाम है चौखंबा संस्कृत सीरीज वाराणसी, देख सकते हैं आप। और बाकी चौखंबा संस्कृत सीरीज वाराणसी, चौखंबा प्रेस वाराणसी से ये प्रकाशित हुआ है, चौखंबा कृष्णदास एकेडमी से। तो ये पूरा इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। अब
रही बात इसकी कॉस्ट की, जो कई लोग कॉस्ट पूछते हैं, तो कॉस्ट ये 675 रुपये का इसकी कॉस्ट डली हुई है। आप देख सकते हैं 675 रुपये इसकी कॉस्ट है। बाकी ये डिस्काउंट में है, आपको अगर चौखंबा से परचेज़ करते हैं, मंगाते हैं तो डिस्काउंट मिलती है। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन में अगर आप जाएंगे archie.com पे, इसकी एक पुरानी प्रति आपको श्री हरि प्रसाद शास्त्री जी की मिल जाएगी। आप जाएंगे तो मिल जाएगी एक ई बुक के रूप में। आप वो चाहो तो वहाँ archie.com से आप ये नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसके लिए अलग से मैं लिंक नहीं डालूँगा क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है। आप किसी भी कोई फ्री वर्जन कोई यूट्यूब में नहीं डाल सकते। तो आप उसको archie.com से डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मूल में मिलेगी आपको और कुछ बंगला भाषाओं में भी मिलेगी। अलग अलग प्रकाशन बंगला भाषाओं में भी इसको प्रकाशित कर दे, क्योंकि मूल प्रति इसकी बंग भाषा में थी। बाद में ये जैसे कि मैंने बताया कि जो लेखक हैं उन्होंने हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया, तो ये आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौखंबा में भी आपका लिंक डाल दूँगा। एक्सोटिक इंडिया अमेजोन पे अवेलेबल है। आप डायरेक्ट चौखंबा वालों से भी बात करके ये पुराण मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं कहता हूँ इस पुराण को पढ़ना चाहिए, एक बार इस पुराण को पढ़ना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें आपको नॉलेजेबल चीज़ें मिलेंगी। हालांकि और पुराणों की तुलना में ये बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए। बाकी इस किताब को पढ़िए, अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए और अपने कमेंट्स, अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस कैसे लगते हैं। दोस्तों तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कोशिश कीजिए, आप बताते रहिए कि अगर मेरे वीडियोज़ में कुछ कमी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बेहिचक बता सकते हैं कि कहीं कुछ अगर मुझसे वीडियो बनाते समय कोई त्रुटि हुई हो। दोस्तों अगली बार मैं फिर एक नए किसी कंटेंट या नए पुराण के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।